नमस्कार विद्यार्थियों। आज मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक प्रश्न इस टॉपिक से ज़रूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन। अब जब खनिज संसाधन की बात होती है तो खनिज संसाधन में क्या प्रश्न पूछता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम देखें कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, वह खनिज मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में, किस जिले में पाया जा रहा है, उस खनिज का उपयोग क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन प्री के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम जब खनिज की बात करते हैं तो इसके पहले यहाँ पर दो चार फैक्चुअल पॉइंट जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हमको जानना है वो है मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1962 को की गई थी और इसका मुख्यालय भोपाल में बनाया गया है। अब ये क्या कार्य करता है खनिज से संबंधित मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर इसके नाम में ही बहुत स्पष्ट तरीके से लिख कर दिया है आपको कि जो मध्य प्रदेश राज्य के खनिज हैं, इन खनिजों का विकास करने वाला निगम। अब खनिजों का विकास किस प्रकार से करेगा, जैसे मध्य प्रदेश में खनिजों की खोज करने का कार्य, उस पर अनुसंधान रिसर्च करने का कार्य, भूमि से उनका उत्खनन या उनको ज़मीन से बाहर निकालने का कार्य, उनका मार्केटिंग करने का कार्य, इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं वो किसकी देखरेख में होता है, राज्य खनिज विकास निगम। तभी तो खनिजों का विकास हो पाएगा। अगर हम उस पर रिसर्च ही नहीं करेंगे, खोज ही नहीं करेंगे, ज़मीन से उनका उत्खनन ही नहीं करेंगे, तो खनिजों का विकास किस प्रकार से होगा। तो राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 19 जनवरी 1962 को, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार इससे प्रश्न बन चुका है कि इसकी स्थापना कब हुई। और मैक्सिमम निगम हमारे यहाँ पर मुख्यालय कहाँ पर है, भोपाल में है। फिर उसके पश्चात मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति कब बनी थी। 1995 में बनाई गई थी। मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति 1995। फिर आपसे पूछेगा मध्य प्रदेश की नवीन खनिज नीति कब बनी थी, 2010 में। मध्य प्रदेश की नवीन खनिज नीति कब बनाई गई थी, 2010 में। फिर एक है मध्य प्रदेश में गौण खनिज नियम बनाए गए थे, वो है आपके 1996 में। एक मुख्य खनिज होते हैं जिससे गवर्नमेंट को ज़्यादा फायदा होता है, एक गौण खनिज होते हैं जिससे कम फायदा हो या कम मात्रा में मिलते हो। तो मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम कब बनाए गए, 1996। तो यहाँ पर 4 वर्ष है, ये 4 वर्ष आपको याद करना है कि 1962 में खनिज से संबंधित क्या याद करना है, राज्य खनिज विकास निगम। 1995 में क्या, पहली खनिज नीति। 2010 में क्या है, नवीन खनिज नीति। 1996 में क्या है, गौण खनिज नीति। लगभग मध्य प्रदेश में 20 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जैसे कोयला, हीरा, तांबा, मैग्नीशियम, बॉक्साइट। इस प्रकार के लगभग कितने, 20 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अब हमको लगभग इन 20 खनिजों को देखना है कि ये खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन कौन से खनिज हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे कि एक खनिज हमारे यहाँ पर है, वो है कोयला खनिज। कोयला खनिज के बारे में बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण खनिज है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मध्य प्रदेश राज्य को सबसे अधिक राजस्व देने वाला खनिज है। मध्य प्रदेश को सबसे अधिक राजस्व, सबसे अधिक इनकम किससे प्राप्त होती है, वो है कोयला खनिज से सबसे अधिक इनकम प्राप्त होती है। कोयला 4 प्रकार का बताया जाता है। दूसरा पॉइंट समझना, कोयला 4 प्रकार का बताया जाता है। एक कोयला है उसको कहते हैं एंथ्रासाइट कोयला, एक है बिटुमिनस प्रकार का कोयला, तीसरा है आपका लिग्नाइट और एक है आपका चौथा पीट कोयला। ये जो कोयला है इसको कार्बन की मात्रा के आधार पर इनको बांटा गया है। जिस कोयले में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है, लगभग 90% से ऊपर, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एंथ्रासाइट कोयला कहते हैं। क्योंकि जिसके पास कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी, वह उष्मा ज़्यादा देगा, प्रदूषण कम करेगा। जिसके पास कार्बन की मात्रा कम होगी वह उष्मा कम देगा,
और उससे राख या फिर प्रदूषण ज़्यादा होगा। तो एंथ्रेसाइट के पास सबसे अधिक कार्बन की मात्रा है, इसीलिए एंथ्रेसाइट जो कोयला है इसे उच्च कोटि का कोयला भी माना जाता है। इसे उच्च कोटि का कोयला भी माना जाता है, उच्च कोटि का कोयला। और निम्न कोटि का जो कोयला है वह पीट कोयला, निम्न कोटि का कोयला, निम्न कोटि का कोयला पीट है। तो ये 4 प्रकार के कोयले हैं। आपसे पूछ सकता है निम्न में से कौन सा प्रकार कोयला का नहीं है या कौन सा कोयला का प्रकार है। तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। इन 4 में से मध्य प्रदेश में बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ सकता है, मध्य प्रदेश में बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। कोयला गोंडवाना युग की चट्टानों में पाया जाता है। ये प्रश्न पूछा भी है एमपीपीएससी प्री में। गोंडवाना युग की चट्टानों में, गोंडवाना युग की जो चट्टानें जहाँ जिस क्षेत्र में पाई जाएगी वहाँ पर कोयला आपको पाया जाता है। ठीक है, बाकी देश में कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान जब आप एग्जाम देने जाओ तब आपको देख कर जाना है, एक बार अपने आप को अपडेट करके जाना है। ठीक है, चलो ये तो सामान्य जानकारी थी कोयला के बारे में। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में कोयला कहाँ पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में कोयले के 2 मुख्य क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश में कोयले के 2 मुख्य क्षेत्र हैं। एक है मध्य भारत कोयला क्षेत्र और दूसरा है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। मध्य भारत कोयला क्षेत्र और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। अब ये जो मध्य भारत कोयला क्षेत्र है, इस मध्य भारत कोयला क्षेत्र को भी अलग अलग कोयला क्षेत्र के अंतर्गत बांटा गया है। मध्य भारत कोयला क्षेत्र कहाँ पर है समझना। मध्य भारत जो कोयला क्षेत्र है वह मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर इसे कहते हैं मध्य भारत कोयला क्षेत्र, मध्य भारत कोयला क्षेत्र। अब इसके अंतर्गत अलग अलग कोयला क्षेत्र आते हैं। कैसे आते हैं? जैसे एक कोयला क्षेत्र का नाम है सिंगरौली कोयला क्षेत्र, जो कि सीधी सिंगरौली जिलों में फैला हुआ है। तो ये जो सीधी सिंगरौली जिले हैं, यहाँ पर जो कोयला क्षेत्र है, जो कोयला पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? सिंगरौली कोयला क्षेत्र के नाम से जानते हैं। नंबर 2 एक है सोहागपुर कोयला क्षेत्र, शहडोल अनूपपुर जिलों में। तो ये आपका जो शहडोल अनूपपुर वाला जिला है, यहाँ पर जो कोयला पाया जाता है इसको हम क्या कहते हैं? सोहागपुर कोयला क्षेत्र के नाम से जानते हैं। उमरिया जिले में 3 कोयला क्षेत्र हैं। एक है उमरिया कोयला क्षेत्र, जोहिला कोयला क्षेत्र और कोरार कोयला क्षेत्र। प्रश्न कैसे बनेंगे? प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में कोयला नहीं पाया जाता है? यहाँ के जिलों को छोड़कर अगर हम बाकी जिले देखें तो इनमें कोयला नहीं पाया जाता है। यहाँ पर कोयला नहीं पाया जाता, यहाँ पर कोयला नहीं पाया जाता है। तो यहाँ से कोई सा भी जिला अगर आ जाता है तो वहाँ पर कोयला नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर गोंडवाना युग की चट्टान नहीं है, बेसाल्ट चट्टान है। ये वाला हमारा पश्चिम क्षेत्र में, ऊपर आर्किन युग की ग्रेनाइट और नीच चट्टानें हैं, पूर्व में और कुछ दक्षिण भाग में गोंडवाना की चट्टानें हैं। यह पूछ सकता है कि भैया सोहागपुर क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सोहागपुर जो क्षेत्र में कौन सा खनिज मिलता है? तो हम कहेंगे कोयला खनिज मिलता है। या पूछ लेगा कि कोरार या फिर कोरार कोयला क्षेत्र, कोरार कोयला क्षेत्र किस जिले में है? तो कोरार कोयला क्षेत्र उमरिया में है। किसी भी प्रकार का प्रश्न बन सकता है। तो एक तो मध्य भारत कोयला क्षेत्र यहाँ पर हो गया। उसके पश्चात एक है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। इस सतपुड़ा कोयला क्षेत्र को भी अलग अलग भागों में बांटा है। जैसे कि सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत एक है मोहपानी कोयला क्षेत्र। मोहपानी कोयला क्षेत्र नरसिंहपुर जिले में है। ये हमारा नरसिंहपुर है, तो यहाँ पर आपका मोहपानी कोयला क्षेत्र। एक है शाहपुरा कोयला क्षेत्र होशंगाबाद में। शाहपुरा कोयला क्षेत्र होशंगाबाद में है। शाहपुरा कोयला क्षेत्र होशंगाबाद में। बैतूल में 3 कोयला क्षेत्र हैं। कानन घाटी कोयला क्षेत्र, तवा घाटी कोयला क्षेत्र
पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र, तो ये बैतूल में भी काफ़ी बड़ा कोयला क्षेत्र देखने को मिलता है। फिर देखिए पेंच नदी घाटी क्षेत्र है जो कि सिवनी छिंदवाड़ा जिलों में आता है, तो ये सिवनी छिंदवाड़ा हो गया। तो मतलब सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, इन जिलों में कोयला पाया जाता है। साथ ही साथ सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, इन जिलों में भी कोयला पाया जाता है। इसके अलावा बाकी कहीं पर भी कोयला हमको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपको एक तो ये जिले याद करना है प्लस ये कोयला क्षेत्र आपको याद करना है। ठीक है, प्रश्न बिल्कुल बनते हैं और बनने की संभावना हमेशा यहाँ पर रहती है। अब इतने सारे कोयला क्षेत्र हैं, इनमें से कुछ की विशेषता हम देख लेते हैं। जैसे कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो वो है सोहागपुर कोयला क्षेत्र, शहडोल अनूपपुर। शहडोल अनूपपुर जिले का जो सोहागपुर कोयला क्षेत्र है, यह क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। फिर सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है उमरिया कोयला क्षेत्र, उमरिया जिले में ही है, उमरिया कोयला क्षेत्र के नाम से, उमरिया कोयला क्षेत्र, उमरिया कोयला क्षेत्र उमरिया जिले में है। जब हम जमीन के उत्खनन करते हैं तो कोयले की परत आती है, उस परत से कोयला निकाला जाता है। तो सबसे मोटी कोयले की परत, कोई इतनी मोटी होगी, कोई इतनी मोटी होगी, कोई इतनी मोटी होगी, तो सबसे मोटी जो कोयले की परत है वो कहाँ पर है, तो वह सिंगरौली कोयला क्षेत्र में। सिंगरौली कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, तो बेटा सिंगरौली जो कोयला क्षेत्र है वह सिंगरौली प्लस सीधी जिलों में फैला हुआ है। और यहाँ पर जो कोयला की परत है वो कैसी है, सबसे मोटे कोयले की परत पाई जाती है। तो ये कुछ विशेषताएं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन चुके हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, सोहागपुर कोयला क्षेत्र। सबसे छोटा कोयला क्षेत्र कौन सा है, उमरिया कोयला क्षेत्र। और सिंगरौली कोयला जो क्षेत्र है वह सीधी सिंगरौली जिलों में फैला हुआ है, जहाँ पर सबसे मोटी कोयले की परत पाई जाती है। एक विशेषता और याद रखना, कोल बेट मिथेन के बारे में। कोल बेट मिथेन, कोल बेट मिथेन पाया जाता है सोहागपुर कोयला क्षेत्र में। सोहागपुर कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, शहडोल अनूपपुर में। कोल बेट मिथेन कहाँ पर है, सोहागपुर कोयला क्षेत्र में। क्या है कोल बेट मिथेन, मीथेन गैस जो कि कोयले की परत में पाई जाती है, मीथेन गैस जो कोयले की परत में पाई जाती है उसे हम कोल बेट मिथेन कहते हैं। और यह यहाँ से रिलायंस कंपनी के द्वारा इसका उत्पन्न किया जाता है, या रिलायंस कंपनी के द्वारा कोल बेट मिथेन निकाली जा रही है। ठीक है, उसको यहाँ पर ठेका दिया गया है। तो ये हमारा कोयला था। कोयले के बारे में कुछ फैक्चुअल पॉइंट समझे हमने सबसे पहले, फिर उसके बाद उसके क्षेत्र देखे हमने। दूसरा एक महत्वपूर्ण खनिज है मध्य प्रदेश के लिए, जो केवल मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है, मध्य प्रदेश में उसका उत्खनन होता है, वो है हीरा। हीरा मध्य प्रदेश में जो उत्खनन करती है वो संस्था कौन सी है, किसकी देखरेख में होता है, को संचालन कौन करता है, तो मध्य प्रदेश में हीरा जो है वह नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है या इसका संचालन करते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NMDC। हिंदी में इसका नाम है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय है हैदराबाद में, ठीक है। जिस प्रकार से राज्य खनिज विकास निगम भोपाल में है, उसी प्रकार से राष्ट्रीय स्तर का राज्य खनिज विकास निगम कहाँ पर है, वो हमारा हैदराबाद में है। मध्य प्रदेश सर्वाधिक हीरा उत्पादन मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में होता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक हीरा उत्पादन कहाँ पर होता है, पन्ना जिले में।
पूरे भारत में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, क्योंकि केवल एकमात्र मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर हीरे का उत्खनन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी कौन सा जिला प्रथम है? तो पन्ना में। पन्ना में मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है, और एकमात्र है इसलिए हम पूरे भारत में नंबर 1 पर भी आएंगे, क्योंकि बाकी सब जगह इसका पाया ही नहीं जाता। हम चाहे 5 हीरे निकाले, फिर हम वैसे ही नंबर 1 पर आ गए। अब कोयला पाया कहाँ जाता है मध्य प्रदेश में? तो देखो, मध्य प्रदेश में कोयला जो पाया जाता है वह पन्ना नंबर 1 पर है। पन्ना नंबर 1 पर है। पन्ना के अलावा सतना जिला भी है जहाँ पर पाया जाता है। छतरपुर है, यहाँ पर भी हीरा पाया जाता है, और टीकमगढ़ में भी हीरा भूमि में देखने को मिला है। तो ये क्षेत्र है जहाँ पर हीरा देखने को मिलता है। अब जैसे हीरा के भी क्षेत्र हैं, जैसे कि पन्ना जिले का रामखेरिया क्षेत्र है जहाँ से हीरे का उत्खनन किया जाता है। पन्ना जिले का ही मचगवा है जहाँ पर हीरे का उत्खनन किया जाता है। पन्ना का ही मटगवा है, पन्ना का भी हिनोता है। तो पन्ना में इतने सारे यहाँ पर जो है वह हीरे के क्षेत्र है, इसलिए नंबर 1 पर कौन सा है? पन्ना जिला नंबर 1 पर आता है। सतना जिले का कोटारिया, सतना जिले का कोटारिया जो क्षेत्र है वह बहुत प्रसिद्ध है जहाँ से हीरे का उत्खनन होता है। छतरपुर के 2 है, अंगोरा और बंदेर क्षेत्र, जहाँ पर हीरे पाए जाते हैं। टीकमगढ़ में अभी मंजूरी मिली 2022 में, लेकिन इस पर रोक लगा दी गई है क्योंकि ये एक जंगल क्षेत्र है जहाँ पर हीरा पाया गया है। अब हीरा उत्खनन करने के लिए जंगल को काटना पड़ेगा, जिससे पर्यावरण को नुकसान होगा, इसलिए उस पर अभी वन विभाग के द्वारा रोक लगा दी गई कि अभी इतना ज़रूरी नहीं है, वन बचाना है पहला, हीरे का इतना ज़रूरत नहीं है जीवन में। अब जिस रूप में हम हीरा दिखाई देते हैं इतना सुंदर, उसी रूप में हीरा इतना सुंदर दिखाई नहीं देता है ज़मीन से जो निकालते हैं तब। ज़मीन से निकालने के पश्चात उसको तराशा जाता है। तो मध्य प्रदेश का रत्न परीक्षण केंद्र, जहाँ पर बहुत सारे उद्योगपति बैठे हैं जो हीरे से संबंधित कारोबार करते हैं, उद्योग लगे हुए हैं, वो है जबलपुर में। मध्य प्रदेश का रत्न परीक्षण केंद्र कहाँ पर है? जबलपुर में। भारत का रत्न परीक्षण केंद्र कहाँ पर है? सूरत में। ठीक है, तो ये हमारे 2 खनिज कंप्लीट हुए। 2 खनिज कंप्लीट हुए, एक हमारा कोयला और एक हमारा हीरा। महत्वपूर्ण है दोनों। अब हम बात करते हैं मालवा। देखो एक चीज समझ लो, मालवा क्षेत्र खनिजों की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। मालवा में खनिज बहुत कम पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो खनिज पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में वो है पूर्वी क्षेत्र और वो है आपका दक्षिणी क्षेत्र, यहाँ पर ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। जो मालवा का जो क्षेत्र है यहाँ पर खनिजों का अभाव है, फिर भी कुछ जगह पर खनिज मिलते हैं, जैसे कि झाबुआ में एक तो पाया जाता है एस्बेस्टस खनिज। ये खनिज का नाम है एस्बेस्टस खनिज। एस्बेस्टस खनिज झाबुआ में पाया जाता है। ये झाबुआ मालवा में है। इसका उपयोग क्या है? ये घर के ऊपर जो सीमेंट की चद्दर का उपयोग होता है, मुख्य तौर पर यह बनाई जाती है। एस्बेस्टस खनिज कहाँ पाया जाता है? मुख्य तौर पर झाबुआ में पाया जाता है। उपयोग क्या है? सीमेंट की चद्दरें बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। एक और मिलता है यहीं पर, मुख्य तौर पर झाबुआ में ही है, वो है रॉक फॉस्फेट खनिज। रॉक फॉस्फेट खनिज झाबुआ, सागर, छतरपुर में, मुख्य तौर पर कहाँ पर? झाबुआ में ही पाया जाएगा। रॉक फॉस्फेट उत्पादन में मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पर आता है, 2nd नंबर पर आता है पूरे देश में। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग उर्वरक कारखानों में किया जाता है। हमने 4 प्रकार के खनिज देख लिए हैं। एक है कोयला। आपको इसको मैप बनाकर याद करना है बेटा। मैप बनाकर कैसे याद करना है? मध्य प्रदेश का एक सुंदर मैप बनाना आपको सीखना है। मध्य प्रदेश का एक सुंदर मैप बनाना सीखना है। फिर इस मैप में जो है आपको खनिज को प्रदर्शित करना है। खनिज को प्रदर्शित करना है, जैसे कि
यहाँ पर आपका जो है कोयला पाया जाता है, यहाँ पर कोयला पाया जाता है, यहाँ पर आपका हीरा पाया जाता है, यहाँ पर हमने दो खनिज देखे अभी, एक है आपका रॉक फॉस्फेट और एक है आपका एस्बेस्टस। तो इस प्रकार आपको मैप बनाना है और मैप पर याद करोगे तो जल्दी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक हमारे यहाँ पर खनिज का नाम है वो है बॉक्साइट खनिज। कौन सा है? बॉक्साइट खनिज। बॉक्साइट जो है यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। अयस्क का मतलब क्या हो गया कि हम ज़मीन से तो जो उत्खनन करते हैं वो बॉक्साइट ज़मीन से निकालते हैं, लेकिन बॉक्साइट से बाद में क्या बनाते हैं? हम एल्यूमिनियम बनाते हैं। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट से एल्यूमिना बनाते हैं, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। बॉक्साइट से एल्यूमिना बनाते हैं, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। सबसे पहले मध्य प्रदेश में बॉक्साइट का उत्खनन 1908 में शुरू हुआ था और यह कटनी जिले से हमने शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश में सबसे पहले बॉक्साइट का उत्खनन कहाँ से शुरू हुआ? कटनी से शुरू किया गया था 1908 में। वर्तमान में कटनी, जबलपुर, सतना, अनूपपुर, बालाघाट जिलों से हम बॉक्साइट का उत्खनन करते हैं। जैसे यहाँ पर हम समझें, ये कटनी, जबलपुर, सतना, सतना से अलग हुआ मेहर, ये भी जिले हो सकते हैं, यहाँ पर आपका बॉक्साइट पाया जाता है। अनूपपुर का अमरकंटक क्षेत्र है, बालाघाट का कुछ क्षेत्र है। तो ये इतनी जगह पर वर्तमान में बॉक्साइट पाया जाता है, यह हमने खोज कर ली है और यहाँ से हम उत्खनन करते हैं। अब यहाँ पर समझना, एक आपको संयंत्र, एक कारखाना दिखाई दे रहा होगा। ये कारखाना है जहाँ पर हम बॉक्साइट को भेजते हैं और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। तो समझना, जो हमारा मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश का अनूपपुर जिले के अमरकंटक में जो हम बॉक्साइट का उत्खनन करते हैं, बॉक्साइट का उत्खनन करते हैं, उसको उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में भेजते हैं, क्योंकि रेणुकूट में हिंडाल्को का एल्यूमिनियम संयंत्र स्थित है। ये जो आपको यहाँ पर संयंत्र, जो कारखाना मैंने दिखाया है, ये उत्तर प्रदेश के रेणुकूट क्षेत्र में स्थित है, रेणुकूट जिले में स्थित है। यहाँ पर बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। कौन सा बॉक्साइट भेजते हैं? जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से उत्पादन होता है, इनका दोनों का ट्राइब है, तो वहाँ भेजते हैं। बॉक्साइट उत्पादन के कारण अमरकंटक को मध्य प्रदेश का रेणुकूट कहा जाता है। रेणुकूट की भी वही विशेषता है जो अमरकंटक की है, बॉक्साइट से संबंधित है, इसलिए मध्य प्रदेश का रेणुकूट किसे कहा जाता है? अमरकंटक को कहा जाता है। देश में बॉक्साइट का उत्पादन के हिसाब से मध्य प्रदेश का नंबर देखा जाए तो 6वां नंबर है। ये नंबर्स मैं आपको पुनः याद दिला दूँ कि आपको जब भी एग्जाम देने जाओगे आप नवीनतम आंकड़े देखकर जाओगे। जैसे 21-22 की रिपोर्ट है, वैसे 22-23, 23-24 इस प्रकार की अलग अलग रिपोर्ट आती रहती है। उन रिपोर्ट के अनुसार कम ज़्यादा होते रहते हैं, ठीक है। इसलिए स्पेशल मैंने यहाँ पर लिखा है कि कौन से आंकड़े हैं ये। इसके अलावा लेटेस्ट आंकड़े के अनुसार ही एग्जाम में आपको क्वेश्चन टिक करना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम क्या सीखे बॉक्साइट में? बॉक्साइट में हम क्या सीखे? बॉक्साइट में हम ये सीखे कि बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाते हैं। सबसे पहले कटनी से प्रारंभ हुआ था उत्खनन, फिर कटनी, जबलपुर, सतना, अनूपपुर, बालाघाट सभी जिलों से इसका उत्खनन किया जाता है। अमरकंटक जो बॉक्साइट उत्पादन करते हैं वो रेणुकूट भेजते हैं उत्तर प्रदेश। अमरकंटक को मध्य प्रदेश का रेणुकूट कहते हैं। 6 नंबर पर हम आते हैं। ये सब हमने बात जान ली। एक मैग्नीज खनिज के बारे में जानते हैं हम। मैग्नीज का सर्वप्रथम उत्खनन भी कटनी से ही शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश में सबसे पहले मैग्नीज का उत्खनन कहाँ शुरू हुआ था? कटनी में। और अभी वर्तमान में यह बालाघाट से भी उत्खनन होता है, छिंदवाड़ा से भी होता है, कटनी, जबलपुर से भी होता है। कटनी, जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, इन सभी जिलों में मैग्नीज पाया जाता है। देश में मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पर है, ध्यान रखना। मैग्नीज और तांबे में, हीरे में, इनमें हम नंबर 1 पर आते हैं।
मैंगनीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम जिला कौन सा है? बालाघाट है। देखो सबसे पहले कटनी से जरूर शुरू हुआ, लेकिन बाद में खोज की गई तो सबसे अधिक कहाँ पाया गया? बालाघाट। बालाघाट नंबर 1 पर आता है मैंगनीज उत्पादन में। बालाघाट मैंगनीज की एक प्रसिद्ध खदान है भारवेली। ये बालाघाट जिले में ही है, बहुत प्रसिद्ध है। इसको तो आप 10 स्टार लगा के याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न कई बार पूछ चुका है एग्जाम में कि भारवेली खदान से कौन सा खनिज पाया जाता है, कौन सा खनिज निकाला जाता है? मैंगनीज निकाला जाता है। फिर पूछेगा मैंगनीज की प्रसिद्ध भारवेली खदान किस जिले में है? बालाघाट जिले में है। इसकी विशेषता क्या है? एशिया की सबसे बड़ी संचित खदान है। संचित का मतलब अपने पास स्टोर करके रखा है खनिज के आधार पर कि यहाँ पर आप जितना निकालना है उतना निकाल लो। जैसे कि संविधान में संचित निधि होती है ना, जिसमें पैसा डला होता है, तो इस खदान में मैग्नीशियम डला हुआ है। क्या डला हुआ है? सॉरी, मैग्नीज डला हुआ है। आप उसको निकालते रहो। तो संचित के आधार पर इसका भंडार बहुत ज़्यादा है। एशिया की सबसे बड़ी यह खदान है, इसलिए एग्जाम में पूछी जाती है। उपयोग इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मत याद करो इंपॉर्टेंट। तांबा भी बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि तांबा उत्पादन में भी मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। तांबा में नंबर 1 है हम, मैग्नीज में नंबर 1 है हम, हीरे में नंबर 1 पर है हम। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमें इनका उत्खनन करते हैं जमीन से। तांबा भी बालाघाट में पाया जाता है, छिंदवाड़ा में पाया जाता है, बैतूल में पाया जाता है मुख्य तौर पर यहाँ पर। इसकी भी एक खदान बहुत प्रसिद्ध है तांबे की, वो है मलाजखंड। अभी हमने जो देखी थी बेटा वो भारवेली देखी थी, भारवेली। अब जो देख रहे हैं मलाजखंड, मलाजखंड। दोनों बालाघाट में स्थित है। एक जो है मलाजखंड वाली वो है तांबा के लिए, और ये है मैग्नीज के लिए। दोनों बालाघाट में है, इसलिए कंफ्यूज होते हैं, इसलिए कंफ्यूज होते हैं। और इसकी विशेषता क्या है मलाजखंड की? यह एशिया की सबसे बड़े खुले मुंह की खदान है, खुले मुंह की, है ना। यहाँ पर जो तांबा जमीन से निकालती है वो कंपनी कौन सी है? वो कंपनी है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। और इतना तांबा निकालते हैं यहाँ पर कि तांबा नगरी ही कहते हैं मलाजखंड को। मलाजखंड खदान या मलाजखंड जो क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं? तांबा नगरी के नाम से जानते हैं, तांबा नगरी के नाम से जाना जाता है। तांबे का उपयोग याद रखना विद्युत उपकरणों के निर्माण में। विद्युत उपकरण का मतलब तार, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, बिजली की मोटर। विद्युत में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर इसका उपयोग किया जाता है। आप सभी को पता है तांबे का उपयोग विद्युत में होता है, विद्युत उपकरणों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। तो हमने पढ़ लिया कोयला, हमने पढ़ लिया हीरा, एस्बेस्टस, रॉक फॉस्फेट, मैग्नीज, तांबा। अब हमारे पास एक खनिज का नाम आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का नाम आता है। ग्रेफाइट को काला सीसा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला सीसा भी कहा जाता है ग्रेफाइट को। यह बैतूल में पाया जाता है। कहाँ पर बेटा? बैतूल जिले में पाया जाता है ग्रेफाइट। बैतूल जिले में पाया जाता है ग्रेफाइट। उपयोग क्या है ग्रेफाइट? पेंसिल बनाने में, बैटरी बनाने में, सेल बनाने में, बैटरी के सेल बनाने में, कोई से भी सेल बनाने में, स्नेहक के रूप में। आपने देखा होगा ये पेंसिल जिससे आप लिखते हो, इस लकड़ी के अंदर आपको ब्लैक ब्लैक होगा जिससे आप लिखते हो। सेल और बैटरी को तोड़कर देखा होगा, इसमें ब्लैक ब्लैक निकलता है, वही ग्रेफाइट है। स्नेहक मतलब जो मशीन के कल पुर्जे होते हैं बड़े बड़े, उसमें चिकनाहट बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। कुल मिलाकर ग्रीस बनाने में उपयोग समझ सकते हैं हम। अब ये जो हम ग्रेफाइट का उत्खनन करते हैं बैतूल से, उसके बाद इससे उत्पाद भी तो बनाए जाते होंगे। कहाँ? एक कंपनी है हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट, मंडी द्वीप में है, जो कि रायसेन में आती है। यहाँ पर इससे हम अलग अलग प्रकार के चीज़ें बनाते हैं।
तो हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट लिमिटेड कंपनी कहाँ पर है? मंडी द्वीप रायसेन में है ना, ध्यान रहे। ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? बैतूल जिले में पाया जाता है। चलो, तो ये हमारे पास ग्रेफाइट था। एक आता है टंगस्टन। क्या आता है? टंगस्टन। वुल्फ्रम टंगस्टन का अयस्क है। देखो, जमीन से जो हम धरातल से निकालते हैं वुल्फ्रम निकालते हैं, इस वुल्फ्रम से हम टंगस्टन बनाते हैं। जमीन से तो वुल्फ्रम निकालते हैं, लेकिन बाद में इससे क्या बनाते हैं? टंगस्टन। इसलिए वुल्फ्रम टंगस्टन का अयस्क है। कहाँ से? होशंगाबाद के आगर गांव में। होशंगाबाद के आगर गांव में पाया जाता है हमारा टंगस्टन या फिर वुल्फ्रम। उपयोग कई बार एग्जाम में पूछा है, उपयोग महत्वपूर्ण है। उपयोग यह है कि बल्ब का फिलामेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बल्ब का फिलामेंट बनाने में। बल्ब का फिलामेंट मतलब क्या? ये 100 वाट 60 वाट का बल्ब पहले आपके घर में हुआ करता था, जिसमें ये बीच में स्प्रिंग लगी होती थी जिससे जलता था। तो ये है आपका बल्ब का फिलामेंट। तो ये बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मुख्य तौर पर यही आपको याद रखना है। तो क्या याद करोगे? टंगस्टन, वुल्फ्रम टंगस्टन का अयस्क है, होशंगाबाद के आगर गांव में पाया जाता है। उपयोग बल्ब का फिलामेंट बनाने में होता है। ठीक है, चलो। एक है हमारे पास चूना पत्थर। चूना पत्थर। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? विंध्यन संरचना में। और विंध्यन संरचना कहाँ पर है? विंध्यन संरचना हमारी यहाँ पर पाई जाती है। विंध्यन संरचना हमारी यहाँ पर पाई जाती है। तो चूना पत्थर कहाँ पर? कटनी में, रीवा में, सतना में, दमोह में, और इसके अलावा ग्वालियर और नीमच, ये काफ़ी दूरी पर है लेकिन पाया जाता है। तो इसको कैसे याद कर लो आप? यहाँ पर क्या कहा मैंने? कटनी, रीवा, सतना, दमोह। तो ये कटनी, सतना, रीवा, दमोह, और यहीं पर मैहर भी जिला आ जाएगा। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर चूना पत्थर पाया जाता है, प्लस ग्वालियर प्लस नीमच। और ऐसे भी याद कर लो कि कटनी को चूना नगरी कहते हैं। सबसे अधिक चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? कटनी में। तो कटनी को चूना नगरी भी कहा जाता है। तो कटनी को कहते हैं इसलिए कटनी के एक साइड वाला जिले और दूसरी साइड वाले जिले, आसपास का पूरा क्षेत्र आ जाएगा। इसका उपयोग किस में होता है? सीमेंट प्लांटों में, सीमेंट कारखानों में उपयोग होता है चूना पत्थर का, क्योंकि सीमेंट बनाने में जिप्सम, चूना पत्थर आदि चीज़ों का उपयोग होता है। तो अगर सीमेंट बनानी है तो चूना पत्थर तो आपको कंपनी में भेजना ही पड़ेगा। तो सीमेंट कारखानों में इसका उपयोग होता है चूना पत्थर का। कटनी आपसे पूछेगा चूना नगरी किसको कहते हैं? कटनी को। तो कटनी, सतना, रीवा, दमोह, इन सभी जिलों में चूना पत्थर पाया जाता है। फिर चूना पत्थर का एक रूप है जो कि डोलोमाइट के नाम से जाना जाता है। इसमें अंतर इतना सा है कि अगर चूना पत्थर में 45% से अधिक मैग्नीशियम हो, 45% से अधिक मैग्नीशियम हो तो उसे डोलोमाइट कहते हैं। डोलोमाइट मैग्नीशियम का अयस्क है कि डोलोमाइट से क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम निकलता है, मैग्नीशियम अयस्क पाया जाता है। जहाँ चूना पत्थर पाया जाएगा वहीं पर डोलोमाइट भी पाया जाएगा उसी क्षेत्र में। तो जैसे कि कटनी, सतना, रीवा, ग्वालियर, ये पूरे क्षेत्र चूना पत्थर में भी थे, तो इसमें भी होंगे। इसका उपयोग भी सीमेंट इंडस्ट्री में और स्टील प्लांटों में किया जाता है। स्टील की भी चीज़ें बनती है, सीमेंट भी बनता है। तो चूना पत्थर और डोलोमाइट दोनों लगभग चीज़ें आप सेम स्थान पर याद कर लो, सेम जगह पर याद कर लो। जिप्सम। जिप्सम शहडोल, मोरेना, सतना में पाया जाता है। मैंने कहा था सीमेंट बनाने में चूना पत्थर जिप्सम का उपयोग होता है। तो जिप्सम का उपयोग कहाँ पर होगा? सीमेंट इंडस्ट्री में, सीमेंट प्लांटों में, सीमेंट कारखानों में, और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, या फिर उर्वरक कारखानों में, उर्वरक कारखानों में।
क्यों होता है उर्वरक कारखानों में खाद बनाने में? क्योंकि जिप्सम की विशेषता ये है कि यह क्षारीय मिट्टी को पुनः उपजाऊ बना देता है। आपने क्षारीय मिट्टी पढ़ा होगा, अम्लीय मिट्टी पढ़ी होगी, उदासीन मिट्टी पढ़ी होगी, अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है। बैलेंस बना के रखना पड़ता है। ज़्यादा क्षारीय हो तो भी काम की नहीं, ज़्यादा अम्लीय मिट्टी हो तो भी काम की नहीं है। तो जो क्षारीय मिट्टी होती है उसको पुनः या उसमें क्षारीय विशेषता कम करने के लिए जिप्सम को मिलाया जाता है। अब जिप्सम अगर मिलाना है तो हम किसके माध्यम से मिलाएंगे? खाद के माध्यम से मिला पाएंगे। चलो, संगमरमर भी एक खनिज है। संगमरमर के पत्थर देखे होंगे आपने, जो घर में लगाए जाते हैं, किचन में लगाए जाते हैं। संगमरमर की मूर्तियां बनती हैं, चाहे भगवान की मूर्ति हो, चाहे सजावटी सामान हो, बहुत सारी चीज़ें बनती है संगमरमर की। संगमरमर कहाँ पाया जाता है? आप सभी को पता है संगमरमर की नगरी किसको कहते हैं? संगमरमर की नगरी भेड़ाघाट जबलपुर को कहते हैं। नर्मदा नदी के किनारे सफ़ेद संगमरमर बहुत पाया जाता है, जबलपुर कटनी वाले क्षेत्र में। तो जबलपुर कटनी में संगमरमर पाया जाता है, जबलपुर कटनी में, लेकिन कैसा? सफ़ेद संगमरमर। जबलपुर कटनी में सफ़ेद संगमरमर और ग्वालियर बैतूल में रंगीन संगमरमर। रंगीन मतलब देखो यहाँ पर इस प्रकार का कलर हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, अलग अलग कलरफुल रंगीन वहाँ पर पाए जाते हैं। तो ग्वालियर और बैतूल में रंगीन है और सफ़ेद संगमरमर के लिए जबलपुर कटनी प्रसिद्ध है। फिर एक और महत्वपूर्ण है हमारे मध्य प्रदेश में या मालवा क्षेत्र में, वो है आपका स्लेट। स्लेट, स्लेट खनिज का नाम है, स्लेट खनिज कहते हैं इसको। स्लेट का उत्पादन मंदसौर में होता है, केवल मंदसौर में। और इस स्लेट खनिज से ही हम ये जो बचपन में उपयोग करते थे, ये स्लेट बनाई जाती है, ये स्लेट है। तो स्लेट बनाने के कारखाने भी वहीं पर होंगे, वहीं से खनिज निकाला, वहीं पर कारखाने लगा दिए। तो स्लेट पेंसिल बनाने के कारखाने कहाँ पर प्रसिद्ध है? आपके मंदसौर में लगे हुए। और स्लेट उत्पादन में हम नंबर 1 पर आते हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है स्लेट उत्पादन में। और मध्य प्रदेश में नंबर 1 पर कौन है? मंदसौर नंबर 1 पर है स्लेट। तो मालवा में एक तो हमने यहाँ पर स्लेट याद कर लिया, यहाँ पर एस्बेस्टस याद कर लिया, रॉक फॉस्फेट याद कर लिया, बस 2-4 ही खनिज पाए जाते हैं मालवा में। बाकी इस क्षेत्र में आपको कहीं पर भी कुछ खनिज देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादा का आपको देखने को मिल रहा है पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं या फिर दक्षिणी भाग में देखने को मिल रहे हैं। फिर एक आती है आपकी चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी को केओलिन भी कहते हैं, एक और अन्य नाम है केओलिन। चीनी मिट्टी को केओलिन भी कहते हैं, जबलपुर ग्वालियर क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके उपयोग बहुत सारे हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले देखे होंगे, बर्तन या सजावटी सामान देखे होंगे, चाय पीने के मग देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ बनती है। कुछ हॉस्पिटल के उपकरण बनते हैं, विद्युत उपकरण इस प्रकार के कई जगह पर आपने देखे होंगे। मोटर गाड़ियों के स्पार्क प्लग पर ये वाइट कलर की जो लेयर लगी होती है, यह भी आपकी चीनी मिट्टी से ही बनी हुई है। तो चीनी मिट्टी के बहुत सारे उपयोग हैं। चीनी मिट्टी का अन्य नाम जरूर पूछता है, केओलिन के नाम से जानते हैं। सोने के भी कुछ संकेत मिले हमको, बहुत ज़्यादा उत्खनन तो नहीं होता मध्य प्रदेश में। सीधी सिंगरौली कटनी में कुछ क्षेत्र में थोड़ी बहुत मात्रा में सोना का उत्खनन होता है, बाकी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। बस इसमें एक शब्द याद रखना, गोल्ड प्लेजर आपसे पूछ सकता है कि गोल्ड प्लेजर शब्द किससे संबंधित है। तो गोल्ड प्लेजर हम किसको कहते हैं कि नदियों के रेत में जो सोने के बारीक बारीक कण पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं गोल्ड प्लेजर। नदियों के रेत में बारीक बारीक सोने के कण जो पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं। मध्य प्रदेश में एक नदी है सोन नदी, जिसका नाम ही इसलिए पड़ा है सोन नदी। उसकी रेत में सोने के बारीक बारीक कण पाए जाते हैं, इसको स्वर्ण नदी भी कहते हैं, स्वर्ण नदी, इसीलिए इसको कहा जाता है स्वर्ण नदी या फिर सोन नदी। इसके अलावा सिंगल जिलों में कुछ इस प्रकार के भी पाए जाते हैं खनिज हमारे यहाँ पर, जैसे कि अभ्रक बालाघाट ग्वालियर में पाया जाता है। यूरेनियम शहडोल में पाया जाता है, यूरेनियम खनिज शहडोल में। निकिल खनिज सीधी में पाया जाता है। सिल्मेनाइट
सीधी में पाया जाता है। कोरंडम सीधी सिंगरौली में पाया जाता है। टीन बैतूल में पाया जाता है। पैलेडियम खनिज भी बैतूल में पाया जाता है। कैल्साइट बड़वानी में पाया जाता है। सुरमा जबलपुर में पाया जाता है। फेलोराइट जबलपुर में पाया जाता है। सीसा होशंगाबाद, दतिया, शिवपुरी में पाया जाता है। एक लाल कलर की गेरू मिट्टी होती है, वो बहुत सारे जिलों में यहाँ पर इस प्रकार पाई जाती है। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना नहीं है। तो ये सिंगल आपसे पूछ सकता है कि सुरमा कहाँ पाया जाता है, यूरेनियम मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, अभ्रक कहाँ पाया जाता है। तो ये लगभग 20 प्रकार के हमारे खनिज थे। मध्य प्रदेश में यह खनिज कहाँ कहाँ पर पाए गए, सब कुछ देखा, इनका उपयोग हमने देखा है। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न बनने की संभावना हमेशा बनी रहती है। मैप बनाकर इनको आपको अच्छे से याद करना है। 2-3 मैप बनाना है, मैप पर अलग अलग कलरफुल इनको दर्शाना है और आपकी कॉपी में नोट्स बढ़िया बना लेना है। ठीक है, तो ये हमारा खनिज संसाधन वाला टॉपिक समाप्त। बहुत जल्द हम एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का। For more details and knowledge, contact us and download our app from Play Store. Thank you.